हेलो बच्चों, मैथ्यू में आप सभी का स्वागत है। लास्ट वीडियो में हमने यूक्लिड विभाजन प्रमेय को काफ़ी डिटेल में डिस्कस किया था। अब हम देखते हैं कि उस यूक्लिड विभाजन प्रमेय का यूज़ करते हुए हम किन्हीं भी दो धनात्मक संख्याओं का HCF कैसे ज्ञात कर सकते हैं। तो चलिए, सबसे पहला प्रश्न है हमारे पास प्रश्नावली 1.1 का 135 और 225 का HCF यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम से ज्ञात करना। तो बच्चों, सबसे पहले हम देखते हैं, हमने पढ़ा था यूक्लिड विभाजन प्रमेय, लेकिन यहाँ पे है एल्गोरिथम। तो सबसे पहले हम देख लेते हैं कि प्रमेय और एल्गोरिथम में क्या डिफरेंस होता है, उसके बाद हम इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। तो सबसे पहले आता है प्रमेय और उसके बाद आता है एल्गोरिथम। तो प्रमेय वर्सेस एल्गोरिथम। प्रमेय हमने डिटेल में पढ़ा था कि ये एक प्री डिफाइंड स्टेटमेंट होती है या पहले से परिभाषित एक कथन होता है। प्रमेय का मतलब होता है पहले से परिभाषित कथन या प्री डिफाइंड स्टेटमेंट। एल्गोरिथम जो होता है वो होता है चरण दर चरण प्रक्रिया या स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस ऑफ लीमा या चरण दर चरण प्रक्रिया प्रमेय की। ठीक है, तो होप सो आपको प्रमेय और एल्गोरिथम के बीच में डिफरेंस जो है वो पता लग गया होगा। मतलब कि जो एल्गोरिथम है वो स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस ऑफ लीमा होता है। मतलब जो प्रमेय है उसको हम स्टेप बाय स्टेप बार बार जब उसको प्रोसेस करेंगे तो जो है वो हमारा एक एल्गोरिथम बन के आएगा। मतलब कि जैसे जब हम 135 और 225 का HCF फाइंड आउट करेंगे यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम में, यूक्लिड विभाजन प्रमेय का यूज़ करते हुए, तो प्रमेय एक स्टेप प्री डिफाइंड स्टेटमेंट होगी कि मतलब पहले हमने यूक्लिड विभाजन प्रमेय को यूज़ किया, उसके बाद अगर हमारे पास आंसर नहीं निकल के आता है तो हम इस प्रमेय को दोबारा फिर से अप्लाई करेंगे। उसके बाद भी अगर हमें HCF नहीं मिलता है तो हम थर्ड टाइम इस प्रमेय का यूज़ करेंगे। अगर फिर भी आंसर नहीं तो फोर्थ टाइम, फिफ्थ टाइम, इस तरह से हम बार बार जो है यूक्लिड विभाजन प्रमेय को यूज़ करते हुए अपना जो HCF है या आंसर फाइंड आउट करने की कोशिश करेंगे। तो जो हम स्टेप बाय स्टेप या 3 या 4 स्टेप्स के अंदर जो हम इस प्रमेय को, यूक्लिड विभाजन प्रमेय को यूज़ करेंगे, उस प्रोसेस को ही हम एल्गोरिथम कहते हैं। मतलब उसको कंप्लीट जो उस सारे प्रोसेस हैं उनको मिला के जो बनता है वो क्या होता है, एल्गोरिथम। तो बच्चों चलिए शुरू करते हैं 135 और 225 का HCF यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम से ज्ञात करना। तो यूक्लिड विभाजन प्रमेय से ज्ञात करने के लिए सबसे पहले हमारे पास दो पॉजिटिव इंटीजर होने चाहिए या दो धनात्मक संख्याएं होनी चाहिए। तो जिनमें से एक है 135 और एक है 225। सबसे पहले देखेंगे इन दोनों में से बड़ी संख्या कौन सी है। तो सबसे पहले 225 जो है वो 135 से बड़ी है। तो अब इन दोनों के अंदर हम जो है यूक्लिड विभाजन प्रमेय का यूज़ करेंगे। यूक्लिड विभाजन प्रमेय क्या कहती है, A = BQ + R, जहाँ पे R की वैल्यू 0 से बड़ी या बराबर और B से हमेशा छोटी होती है। तो इस प्रमेय का यूज़ करते हुए A की वैल्यू हो जाएगी 225 = B की वैल्यू हमारे पास हो जाएगी 135 इंटू Q की वैल्यू अभी हम फाइंड आउट करते हैं और R की वैल्यू, क्योंकि अभी हमने डिवाइड नहीं किया है तो अभी हमारे पास Q और R की वैल्यू ब्लैंक है। तो चलिए इनको डिवाइड करते हैं। हमने डिवाइड किया 225 को 135 से, तो सबसे पहले ये 1 पे जाएगा, तो हमारे पास रिमाइंडर जो आ गया वो आ गया 90। तो 90 जो है ये B से छोटा है और ये नॉट इक्वल टू 0 है। तो क्वोशिएंट हमारे पास आया 1, रिमाइंडर हमारे पास आया 90। तो ये जो 90 है या रिमाइंडर है ये 0 के इक्वल नहीं है। जब तक ये 0 नहीं होता तब तक हम यूक्लिड विभाजन प्रमेय को जो है स्टेप बाय स्टेप फॉलो करते रहेंगे। तो ये था स्टेप 1।
उसके बाद जो हमारे पास 90 है रिमाइंडर है वो नॉट इक्वल टू, आर हमारा 90 है जो नॉट इक्वल टू 0 है। तो अब हम दोबारा से यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम या यूक्लिड विभाजन प्रमेय को यूज़ करेंगे 90 और 135 पे। 135 इक्वल टू 90 इंटू क्वोशंट हमारे पास अभी आएगा प्लस रिमाइंडर भी अभी हमने कैलकुलेट नहीं किया है। और यहाँ पे बात करें तो पहले हमने 135 और 225 पे यूक्लिड विभाजन प्रमेय को यूज़ किया था। अब हमारे पास रिमाइंडर 90 आया। अब हम 90 और 135 इन दोनों पे यूक्लिड विभाजन प्रमेय को दोबारा से यूज़ करेंगे। तो ये लिखा 135, यही मैंने यहाँ पे लिखा है 135 इक्वल टू 90 इंटू क्वोशंट हमारे पास अभी आएगा और भागफल अभी हमारे पास आएगा और शेषफल भी अभी हमारे पास आएगा। तो ये 1 पे जाएगा 90 5 4, तो हमारे पास रिमाइंडर 45 जो नॉट इक्वल टू 0 आया है। तो अब हमारे पास क्वोशंट आया 1 और रिमाइंडर आया 45। फिर से वही हमारे पास जो है रिमाइंडर 45 आया जो नॉट इक्वल टू 0 है। तो अब हमें दोबारा फिर यूक्लिड विभाजन प्रमेय को यूज़ करना पड़ेगा। यूक्लिड विभाजन प्रमेय जो है अब स्टेप 3 पे चले। अब यूक्लिड विभाजन हम 90 और 45 के बीच में यूज़ करेंगे। 90 इक्वल टू 45 इंटू भागफल प्लस शेषफल, ये हमारे पास अभी आएगा। नेक्स्ट जो हम यूक्लिड विभाजन पर में यूज़ करेंगे वो 45 और 90 के बीच में यूज़ करेंगे। तो 90 जो है वो यहाँ पे आएगा, जिस तरह से 135 पहले यहाँ इसमें डिवाइड में आ गया था। 45 इंटू 2 90, 90 माइनस 90 ज़ीरो। तो अब जो है हमारा रिमाइंडर वो ज़ीरो आ गया है। जब हमारा रिमाइंडर ज़ीरो आएगा तो जो हमारा भाज्य होगा वही हमारा HCF होगा, या जो हमारा डिविडेंड होगा वही हमारा HCF होगा। तो 135 और 225 का जो HCF है वो हमारे पास आया 45। ये ध्यान रखना कि रिमाइंडर ज़ीरो होना चाहिए। तो यहाँ पे 45 भागफल आया 2 और रिमाइंडर आया 0। अब हम यहाँ पे लिखेंगे चूँकि R इक्वल टू 0 इसलिए HCF इक्वल टू 45। तो यही हमारा जो है वो आंसर है। तो नेक्स्ट वीडियो में हम आपके लिए नेक्स्ट क्वेश्चन लेके आएंगे। इसमें अगर किसी को कोई डाउट है तो वो मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिखें, और इसको मतलब होप्स हो कि आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। फिर भी कोई चीज़ जो आपको समझ में नहीं आई है, कोई प्रमेय या एल्गोरिथम में मतलब डिफरेंस समझ में नहीं आया है, या जो प्रमेय बताइए उसमें कोई चीज़ और आप एक्स्ट्रा पूछना चाहते हैं, तो आप मुझे कमेंट करके ज़रूर पूछें। तब तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।